लेकिन जब जब सपा भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतारा तो वो रिपीट थे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पे उन्होंने भरोसा जताया। मैं समझता हूँ कि 2019 से भी अच्छे अंतर से भाजपा विजय होने जा रही है। अगर बीजेपी किसी भी प्रत्याशी को वोट दे, वोट उनको मोदी को ही जाना है, तो वो मोदी को ही नाम से वोट देते हैं। लोकसभा चुनाव में मतदान अब पूरा हो चुका है और अब परिणाम की बारी है। हम बात कर रहे हैं आगरा लोकसभा सीट पर, जहां मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपनी सरकार और अपने सांसद का चुनाव करने के लिए वोट डाल दिए और अब जनता का फैसला ईवीएम में है, जिसका पिटारा खुलेगा और पता चलेगा कि जनता ने किसे अपना पूरा आशीर्वाद और प्यार दिया है और कौन आगरा का सरताज बनेगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि आगरा लोकसभा सीट पर कौन जीत रहा है और किसका दबदबा बना हुआ है। इसके लिए हमारे साथ चर्चा के लिए आगरा के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव को बड़ी बारीकी से कवर किया है, देखा है, परखा है और पूरा विश्लेषण किया है कि आखिर जनता का रुख किस प्रत्याशी के लिए, किस दल के लिए रहा है और उसका नतीजा क्या रहेगा। इसके लिए हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ गौरव भारद्वाज जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार लोकसभा चुनाव से जुड़े रहे, कवर किया, विश्लेषण किया है, जानकारी है इनके पास पूरी। प्रशांत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। आशीष लोधी जी हैं, जिन्होंने लगातार लोकसभा चुनाव कवर किया है और बड़ी बारीकी से उसे समझा है। तो आज हमसे जानेंगे कि आगरा लोकसभा सीट पर जनता का रुख किधर गया और कौन आगरा का सरताज बनकर निकल रहा है। गौरव जी, लोकसभा चुनाव पूरा हो गया, कौन जीत रहा है आगरा? सीधी बात है। देखिए, जब इस चुनाव की घोषणा हुई थी तो एक बार इस बार ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं एक दूसरी जो पार्टी आगरा में मतलब टक्कर देगी, लेकिन जब सपा भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतारा तो वो रिपीट थे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पे उन्होंने भरोसा जताया। जो लड़ाई थी वो बसपा से होनी थी, तो उम्मीद की जा रही थी शुरू से कि बसपा इस बार जो पहले की जो 3 बार जो हार हुई हैं उससे कुछ ना कुछ सबक लेगी और एक लोकल कैंडिडेट को देगी, मगर बसपा ने फिर वही किया। पूजा अमरोही को वो ले आया, वो जो बाहर की थी। उसका नुकसान बसपा को हुआ और सीधा फ़ायदा भाजपा को हुआ है। पूजा अमरोही जो बाहर की हैं वो एक तो इस क्षेत्र से और यहाँ की जनता से बिल्कुल ही परिचित नहीं थी और जनता भी उनको नहीं जानती थी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो इसका फ़ायदा भाजपा को हुआ और प्रोफेसर एसपी सिंह एक बड़े माध्यम से यहाँ से जीतेंगे, मतलब ऐसा है मुझे लगता है। क्योंकि जो हमने आकलन किया, जो हमने 5 विधानसभा में कवरेज की, तो वहाँ पर एक रुझान बसपा की तरफ से ना होता, मतलब भाजपा को मिल जाता फायदा। अब गठबंधन की अगर बात करें तो वहाँ पर गठबंधन बना विपक्ष का लगातार रैलियाँ की गई, काउंटर के वायदे किए गए, दावे किए जा रहे थे कि सीटों में बदलाव होगा, सरकार बदलेगी। इसको कैसे? देखिए, आज गठबंधन कांग्रेस का और सपा का गठबंधन है, वो मुझे नहीं लगता यहाँ कोई असर डालेगा। सपा यहाँ पर बेहद कमज़ोर है, उनके जो प्रत्याशी थे वो भी सुरेश कदम है, वो इतने इम्पैक्टफुल नहीं दिख रहे और लोगों के बीच में उनकी पहुँच नहीं थी। तो गठबंधन का यहाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखता, मुझे तीसरे नंबर पर गठबंधन दिखाई दे रहा है। यानी पहले नंबर पर भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है। ये जातीय समीकरण है, किस ओर इशारा करते हैं और इस बार का जो मतदान हुआ है, मतदान प्रतिशत जिस तरह से गया, किस ओर उसका रुख रहा है, क्या कुछ निकल गया है? देखिए, अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो पिछली बार से 4 या 5% कम हुआ है। ये एक चिंता की वजह से भाजपा के लिए हो सकती है, मगर इसको अगर हम देखें कि पिछली बार जो एसपी सिंह बघेल थे 2.25 लाख वोट से करीब जीते थे, अगर ये जो परसेंटेज को हम कर भी लेंगे तो भी बघेल साहब मतलब भाजपा करीब 1 से 1.5 लाख की बढ़त मैं मानता हूँ कि वो बढ़त मिलेगी उनको। बात रही जातिगत की, तो आगरा को दलित की राजधानी कहा जाता है और ये बसपा के लिए वोटर थे, मतलब बसपा के लिए अच्छे वोट, बसपा इनकी दम पे ही अपनी बात करती है कि हम जीत सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा ने पिछले कुछ सालों में बसपा का जो कोर वोटर है उसको तोड़ने में पूरी मेहनत की और कामयाबी कहीं ना कुछ हद तक पाई है। इसके पीछे जो रीजन है, चाहे वो राशन हो, चाहे आयुष्मान हो और बहुत सारे जो 2000 का जो किसानों के उसमें आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल मुझे दिखाई देता है कि ये महिलाओं को, खासतौर से महिलाओं को अपने पक्ष में करते हुए नजर आ रहा है। उसका सीधा फायदा भाजपा को मिलता हुआ नजर आ रहा है आगरा में। किसान जी, आपसे जानते हैं, आपने पहले देखा है चुनाव को, पूरा लोकसभा चुनाव कवर किया है, देखा है, जाना है, क्या रुख लग रहा है जनता का, किसे अपना प्यार देते हुए जनता दिखी है, कौन जीत रहा है आगरा से, सरताज कौन बनकर निकल रहा है? देखिए, सरताज तो भाजपा प्रत्याशी ही बनना है। आगरा लोकसभा सीट की बात करें तो पूजा अमरोही जो बसपा की प्रत्याशी थी, भारत की प्रत्याशी थी, सुरेश कदम भी प्रत्याशी हैं, लेकिन क्योंकि इन दोनों दलों में बसपा और सपा कार्यकर्ता एकजुट नहीं हो पाए, अंतिम समय तक जो मेहनत होनी थी वो नहीं कर पाए। भाजपा ने शुरू से ही मेहनत करी और उसका परिणाम भी अच्छा निकलेगा। और जहाँ तक है कि भाजपा एक अच्छे अंतर से, मैं समझता हूँ कि 2019 से भी अच्छे अंतर से भाजपा विजय होने जा रही है। यानी सीट से जो जीत हुई थी 2019 में भाजपा की आगरा, उससे बड़ी जीत होने वाली है। उससे बड़ी जीत होने जा रही है, क्योंकि जो
प्रत्याशी हैं अन्य दलों के, वो प्रत्याशी जो है इतने बहुत ही मतलब कहिए कि चाहे कमज़ोर कह लीजिए, चाहे कह लीजिए कि वो उतनी मेहनत नहीं कर पाए, या कह लीजिए अंतिम समय पे उनको उतारा गया पैराशूट के द्वारा। पूजा अमरोही जी ऐसे कि बसपा से हैं, तो इसलिए वो मतलब अपनी उतने मुकाम कार्यकर्ताओं को संगठित नहीं कर पाई, पार्टी में भारी विद्रोह रहा, इस कारण वोट बैंक कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ। बिल्कुल, जो बड़ा सा आपकी बात बताई कि जो प्रत्याशी के जो रूप में चेहरा प्रेजेंट किया गया उसका असर आगरा में होगा। अच्छा जी, आपसे जानते हैं, आपने चुनाव को बड़ी करीब से देखा है, पूरे लोकसभा चुनाव कवर किया है, आगरा में क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? आगरा में तो भाजपा प्रत्याशी कहते हैं कि एसपी सिंह बघेल वही जीत रहे हैं, जो अब तक हमने देखा है। अगर हम दूसरे मायने में कहें तो आज आदमी एसपी सिंह बघेल या किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं दे रहा है, वो सिर्फ मोदी जी को वोट दे रहा है। उसको लगता है कि बीजेपी मतलब मोदी, क्योंकि मोदी एक ऐसा चेहरा बना हुआ है कि उनको सिर्फ ये लगता है कि बीजेपी किसी भी प्रत्याशी को वोट दे, वोट उनको मोदी को ही जाना है, तो वो मोदी को ही नाम से वोट मिलता है। अच्छा, दूसरी बात बता दें आपको, जहाँ पे जो दो प्रत्याशी हमारे यहाँ उतरे हैं बसपा से सपा से, ये ऐसे प्रत्याशी थे जिनको बारे में न जनता को पता अभी तक। मैं समझता हूँ जनता नहीं जानती आज भी सपा से कौन प्रत्याशी हैं या बसपा से कौन है। तो कहीं ना कहीं नए प्रत्याशियों को उतार के उन्होंने दोनों पार्टियों ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारी है। अगर बसपा लोकल प्रत्याशी को उतारती है यहाँ से तो फाइट अच्छी होगी। जैसा कि आपने कहा कि मोदी लहर और मोदी चेहरा जो बना हुआ है, जब 2014 की जो लहर 19 में जो परिणाम आए, तो 24 में वैसे ही नज़ारा देखने को मिलेगा। 24 में इससे बड़ा और ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि मोदी जी के द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं। सबसे बड़ी योजना जो दलित बोर्ड है और जो अल्पसंख्यक बोर्ड है, उसमें भी सेम कामगारी की गई है बीजेपी ने। जैसे महिलाओं को 3 तलाक से जो मुक्ति मिली है, तो मुस्लिम महिलाओं का भी रुझान इधर ही है। साथ के साथ उनको राशन फ्री मिल रहा है, क्योंकि जो बसपा का वोट है वो राशन फ्री मिलने से, आयुष्मान कार्ड मिलने से, बहुत सारी योजनाएं उन्होंने गरीबों के लिए दी हैं। तो वो वोट में सेंध मारने का काम किया उन योजनाओं ने, और जिसके कारण वो सारा वोट बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हुआ। यानी कि जो भारत सरकार ने योजनाएं बनाई उसका असर चुनाव में देखने को मिला है, मतदाता बदला है, अपना मत बदला है। योजनाओं का असर दिखाई पड़ रहा है कि जैसे राशन योजना है जिसका दावा मन से बाबा किया गया, ठीक राशन वाली योजना, तो क्या वो वोट में तब्दील हुआ है? देखिए, मैं इसके बारे में बताऊँ, मैंने फर्स्ट फेज़ से लेकर जो आगरा का जो अपने 7 फेज़ में उसमें गया, और सबसे बड़ा असर जो मुझे देखा, मैंने लोगों से बात की अलग अलग जिलों में जाकर, और मैं ख़ास तौर से आगरा में भी गया, तो ये योजनाएं जो प्रभावी हैं, लोग ये कहते हैं कि हमें 5 किलो राशन मिल रहा है। आयुष्मान जो एक इलाज, आप मानिए कि कोविड के बाद जब ये एक कोविड का दौर आया, तो जब लोग हॉस्पिटल जाते थे, और हम एक लोअर मिडिल क्लास की बात करें तो वो 10-20 हज़ार का जब उसका बिल बनता था तो वो उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती थी। लेकिन जब 5 लाख का जो आयुष्मान है, उससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक मजबूती आई है कि वो इलाज कराने में सक्षम हो। जिसने भी इस योजना का लाभ लिया और वो सीधे सीधे भाजपा से और मोदी से जुड़ गया, तो कहीं ना कहीं ये योजना इतनी प्रभावी है कि ये भाजपा को सीधे सीधे फायदा देती है। जैसे बात करें आगरा लोकसभा सीट की, विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से 5 विधानसभा क्षेत्र आगरा लोकसभा सीट में आते हैं, जिसमें 4 आगरा जनपद से हैं और 1 बाहरी सीट, यानी कि एटा जनपद से है जलेसर विधानसभा। तो जलेसर विधानसभा का असर आगरा लोकसभा सीट पर कितना है और किस दल के पक्ष में जाता हुआ है? देखिए, ये 5 जो विधानसभा अपनी लोकसभा में है, उसमें 4 पर भाजपा के विधायक हैं, जलेसर पर भाजपा के विधायक नहीं है, और वो जो एटा में उसका हिस्सा लगता है, तो वो कहीं ना कहीं वो सपा को फ़ायदा देते हुए दिख रहा है। लेकिन वहाँ जितना सपा को फ़ायदा मिलेगा वो भाजपा के लिए कहीं ना कहीं नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस सीट में जो 3 दल हैं, भाजपा, बसपा और सपा तीसरे नंबर पर आगरा में रहेगी। अगर वहाँ से उनको फ़ायदा मिलता है तो वो भाजपा के लिए कोई नुकसान नहीं होगा। अगर ये वोट बसपा के खाते में जाता तो कहीं ना कहीं और अच्छी टक्कर होती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वो जो जलेसर का जो वोट बैंक है पूरा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ लोधी बाहुल है, वो वहाँ यादव भी हैं, मुस्लिम भी हैं, तो जो लोधी बाहुल क्षेत्र है वो मेरे को लगता है भाजपा का वोटर है, तो वो भाजपा को भी मिलेगा। तो और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं कि जलेसर भी हम पूरे अच्छी तरह से जीतेंगे, क्योंकि एसपी सिंह बघेल का लगातार वहाँ पर संपर्क रहा है, वो आते जाते रहे, तो वहाँ से भी भाजपा को अच्छे वोट मिलेंगे। तो जैसा कि गौरव बता रहे हैं, जलेसर विधानसभा से भाजपा को भी फायदा मिलेगा। एसपी सिंह बघेल भाजपा प्रत्याशी हैं, लेकिन जलेसर लोकसभा जब हुआ करती थी, जो आज विधानसभा के रूप में आगरा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, उस समय पूर्व में एसपी सिंह बघेल ही जलेसर से एमपी भी रहे, उसका फ़ायदा ही मिलेगा। इसका भी फ़ायदा मिलेगा, आगरा से भी फ़ायदा मिलेगा, जलेसर से भी फ़ायदा मिलेगा। आगरा से फ़ायदा इसलिए मिलेगा कि आगरा की जो विधानसभा सीट है उसमें सारे सिटिंग एमएलए भाजपा के हैं,
उत्तर विधानसभा की बात करें तो वैश्य बहुल क्षेत्र है। दक्षिण विधानसभा की बात करें तो प्रदेश सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं, वहाँ ब्राह्मण और मुस्लिम वोट है। मुस्लिम वोट भी कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ कन्वर्ट हुआ है। एतमादपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे बाईसी लगती है ठाकुरों की, उनको हम बाईसी कहते हैं यहाँ पे आगरा में। तो उसका भी पहले ठाकुर नाराज़ थे, लेकिन इलेक्शन आते आते वो भी वोट कहीं ना कहीं भाजपा में तब्दील हो गया। यानी भाजपा से जो रूठे हुए थे, चुनाव आते आते, मतदान आते आते अपने रूठों को उन्होंने मना लिया है। उन्होंने रूठों को मना लिया, साथ ही आपका एक वोट मोदी जी को भी जाएगा, केवल प्रत्याशी को नहीं जाएगा। इस लाइन ने भी बड़ा मतलब इफेक्ट डाला। मोदी चूँकि लोकप्रिय नेता हैं, लगातार रैली में उन्होंने ये बोला, लेकिन जब आगरा से उन्होंने ये बोला कि आपका वोट मोदी जी को भी जाएगा, तो एक समीकरण फिर बदले। जो ठाकुर नाराज़ थे, योगी जी आए और भी मंत्री आए, राजनाथ सिंह, तो कहीं ना कहीं से ये वोट बैंक ठाकुर वोट बैंक फिर बदला, तब्दील हुआ और भाजपा की तरफ गया। ये बड़ी बात आप कर रहे हैं। जो मंत्री मोदी ने भाषण दिया था, ये वोट उसको भी प्रत्याशी के लिए साथ साथ मुझे भी मिलेगा, इसका असर दिखाई दिया। आशीष, आपने भी देखा गठबंधन को कैसे आप देख रहे हैं? क्या असर दिख रहा है? अखिलेश यादव, राहुल गांधी दोनों ने रोड शो किया, आगरा में बड़ा दावा किया, आगरा को लेकर कई बार वो कौन तरह की बातें कह चुके हैं, रैलियों हमने देखा है। क्या देखते हैं, कोई असर दिखेगा? मुझे नहीं लगता कि आगरा लोकसभा के गठबंधन में कोई भी असर दिखेगा, क्योंकि जब इन्होंने रैली की थी अपने यहाँ पर, तो रैली में भीड़ बहुत थी, क्योंकि राहुल गांधी को लोगों ने देखा नहीं है, तो उनको देखने के लिए पब्लिक आई थी, जाम लगा था यहाँ पर। तब उस समय लग रहा था कि हाँ साहब इफेक्ट कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन उनके जाने के बाद पब्लिक फिर उनको भूल गई। उनको फिर वही चेहरा याद आया, एक मोदी, राशन, आयुष्मान कार्ड, फ्री सिलेंडर मिलना, ठीक है ना, बहुत सारी योजनाएं जो उनको दी गई हैं, वो सारी योजनाएं उनको जनता को याद आई। और अगर हम बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा छात्राओं ने समर्थन दिया है, महिलाओं ने समर्थन दिया है। आदमी कहीं कहीं भटकता हुआ दिखा, लेकिन महिलाओं की पहली पसंद आज मोदी है। नई जो लड़कियां हैं, कॉलेज की छात्रा, उनकी पहली पसंद मोदी। तो आगरा से कौन जीत रहा है? आगरा से हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल बड़ी जीत हासिल करें। जो भाजपा का दबदबा आगरा पर बना हुआ है वो कायम रहेगा, बिल्कुल कायम रहेगा। पर जी क्या लग रहा है? बिल्कुल एक तरफा एक तरफ। हाँ, मतलब ऐसे मुझे लगता नहीं है कि बहुत अच्छी फाइट हो। पहले मैं सोच रहा था कि बसपा से एक अच्छा अगर उम्मीदवार आता और वो लोकल का होता तो एक अच्छी फाइट होती, नेक टू नेक होती। इस बार वोटिंग परसेंट कम था। अगर अच्छा प्रत्याशी बसपा उतारती तो शायद कहीं ना कहीं भाजपा की जो परेशानी बढ़ सकती थी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता। जीत हार का अंतर, पिछली बार अगर 2.5 लाख से जीती तो शायद 1.5 लाख हो सकता है, लेकिन जीत भाजपा की दिख रही है। मतलब एक तरफा चल रहा है भाजपा का, तो मतलब कायम रहेगा। हाँ। रंगी, आपको क्या लगता है, किसका दबदबा कायम रहेगा आगरा? भाजपा का ही दबदबा कायम रहेगा। मोदी जी के चेहरे पे वोट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं भाजपा एक अच्छे अंतर से, बड़े अंतर से जीत सकती है। अजीज, आपकी भी राय क्या है? मेरी राय तो यही है कि भाजपा ही जीत रही है, अभी तक भाजपा ही जीत रही है और आगे भी मतलब जो आगरा सीट पर आगरा सीट पे है, क्योंकि मोदी चेहरा जो चल रहा है इस समय, उसके आगे सब दिल दिखाई दे रहा है। तो देखिए, हमारे साथ आगरा के वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव को बड़ी बारीकी से कवर किया है, उसका पूरा विश्लेषण किया है कि आखिर आगरा की जनता ने किसे अपना पूरा प्यार और आशीर्वाद दिया है, किस दल को, किस प्रत्याशी को आगरा जिता रहे। तो तीनों ही जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनकी एक ही राय निकल कर आई है कि आगरा में जो दबदबा भाजपा का पहले से कायम है, वो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बना रहेगा। और ये लगातार चौथी बार होगा अगर परिणाम भाजपा के पक्ष में आते हैं, तो भाजपा सांसद लगातार चौथी बार आगरा लोकसभा सीट पर काबिज होंगे। और यही जो समीकरण है, जो जाति समीकरण है, जो रैलियों दावा किया गया, जो प्रदेश नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है भाजपा का, उसने लगातार चुनाव को संभाल के रखा है और चुनावी रैलियों के जरिए अपने